नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत दिसंबर एग्जाम 2023 की, यानी बीए सेकेंड ईयर के आज हम बात करने वाले हैं, जिनका एग्जाम 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। इस बार एग्जाम लेट हो चुके हैं, यानी कि हमेशा दिसंबर में शुरू होते थे, लेकिन इस बार 2 महीने की देर से 7 फरवरी को आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी गद्य भाग 2 यानी कि HD 03 के पेपर की बात करने वाले हैं। ये बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत अपने हिंदी साहित्य का प्रथम पेपर है, जिसका कोड है HD 03। हम 15 दिन यानी कि एग्जाम तक आपके कंटिन्यू बात करेंगे प्रत्येक अध्याय की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस बार बार एग्जाम पूछे जाने वाले सवालों का संपूर्ण निचोड़ लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज देखेंगे अध्याय पहला, जिसका नाम है नाटक एकांकी का स्वरूप एवं तात्विक विवेचन। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सबकी बात करेंगे। अब करें पूरे 70 नंबर की तैयारी। जो हिंदी का आपका पेपर है वह 12 फरवरी को होने वाला है। यहाँ देखो एग्जाम की डेट लिखी हुई है, 12 फरवरी को आपके HD 03 का पेपर होने वाला है। आज हमारी पहली क्लास है, कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी, इसलिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली प्रत्येक क्लास मिलती रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अंत तक वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं बीए सेकेंड ईयर हिंदी गद्य भाग 02, ठीक है ना, HD 03 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम बाहर पूछे जाते हैं। ये आपके सामने पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, VMU कोटा एग्जाम 7 फरवरी से बीए सेकेंड ईयर हिंदी गद्य भाग 02। पहला पाठ का नाम है नाटक व एकांकी का स्वरूप व तात्विक विवेचन। ठीक है, प्रत्येक यूनिट की हम प्रत्येक इकाई की बात करेंगे। आपको एग्जाम तो सारे विषयों की क्लास मिल जाएगी। हम हिंदी के अलावा इतिहास, राजनीति विज्ञान और कंप्यूटर की, यदि आपने कंप्यूटर QCA की क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। पहला सवाल है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ठीक है, नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किसे कहते हैं? जो किसके बारे में जानकारी दे? नाटकों के। ठीक है, इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि थे। आगे दूसरा, साथियों आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विथ IK पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरा सवाल, नाटक के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कब देखिए, जून 2018, दिसंबर 2016, दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 और VMU के प्रश्न बैंक। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम पहले पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर देखिए, नाटक अथवा दृश्य काव्य साहित्य की अत्यंत प्राचीन विद्या है। संस्कृत साहित्य में इसे रूपक नाम भी दिया गया है। नाटक का अर्थ है नट से लिया गया है। नाटक का तत्व, कितने तत्व बताए? 2, हमने 4 बताए यहाँ पर। पहला है कथा वस्तु। कौन सी है? कथा वस्तु। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा संवाद। चौथा है देश काल वातावरण। ठीक है ना, ये 4 यहाँ पर दिए हुए इंपॉर्टेंट है। 4 में से 2 एग्जाम पूछे जा सकते हैं, कभी कभी चारों भी पूछे जा सकते हैं। आप चारों नाम याद अवश्य रखिए। देखते हैं 3 नंबर सवाल। देखिए, एकांकी के 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये जून 2017 और दिसंबर 2021 में पूछा गया था। पहला कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद और अभिनेता। ये इसके 4 तत्व हैं। ठीक है, कुल 3 पूछे गए थे, हमने 4 आपको बता दिए। आगे देखिए 4 नंबर, जीवनी किसे कहते हैं? दिसंबर 2017 और VMU के प्रश्न बैंक का सवाल है। साथियों, हमने बहुत शानदार नोट्स आधारित क्लास, ये हमारी कौन सी है? नोट्स आधारित, यानी बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर आधारित क्लास है। जिस प्रकार से आपके नोट्स होते हैं उसी प्रकार से हमने ये क्लास
आधारित क्या डिजाइन की हुई है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको मिल सके। जीवनी साहित्य की वह विद्या है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति के जीवन क्रम की जन्म से मृत्यु तक, ध्यान रखने, जन्म से लगा के मृत्यु तक, ये यहाँ से कट गया था, हाँ, जन्म से मृत्यु तक की सभी घटनाओं का उल्लेख करता है। ये यहाँ तक की है, ठीक है। हाँ, यहाँ से 5वां सवाल शुरू हो रहा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। युपोतराज की परिभाषा दीजिए। ये दिसंबर 2017 में आया क्या हुआ था। उत्तर यहाँ देखिए, युपोतराज में किसी घटना या विषय का आंखों देखा या कानों सुना वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमिटी छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। यह युपोतराज का संबंध वर्तमान से होता है, ठीक है। आगे देखिए, 6 नंबर सवाल है, यात्रा वार्ता क्या है। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया था। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर राजस्थान पहली बार, याद रखिए, राजस्थान में पहली बार VMOU के मॉडल पेपर, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार VMOU के मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं मात्र 41 रुपये में। यानी आज के दिन ऑफर रखा हुआ है, मात्र 41 रुपये में आप खरीद सकते हैं सारे विषयों के मॉडल पेपर, यानी कि BA सेकेंड ईयर की सारे विषयों के मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर कहीं नहीं मिलेंगे पूरे राजस्थान में, VMOU के मॉडल पेपर हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। मात्र 41 रुपये में हमने मॉडल पेपर दे रखे हैं। 2 दिन से ऑफर चल रहा है। यदि आपने नहीं खरीदे, अभी खरीदे। मैं आपको 1 सेकंड के लिए उनको बता देता हूँ किस प्रकार के मॉडल पेपर है। देखिए विद्यार्थियों, 2 दिवसीय ऑफर था। 26 जनवरी हमने ऑफर निकाला था, 25 और 26 जनवरी ऑफर था। आज 27 जनवरी, लेकिन केवल BA सेकेंड ईयर की जो क्लास है, सेकेंड ईयर की, वो आज पहली क्लास है, इसलिए आज के दिन यानी 27 जनवरी को रात को 12 बजे तक ये ऑफर रखा गया है। राजस्थान में VMOU के पहली बार उत्तर सहित मॉडल पेपर मात्र 41 रुपये में, 41 रुपये में आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। कैसे मिलेंगे आपको, तो देखो यहाँ पे हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। अंतिम 13 दिन, कल 13 दिन बाकी आपके। आपको मॉडल पेपर के साथ अभी संपर्क करने के लिए हमारे नंबर दिए, व्हाट्सएप मैसेज करें। ये नंबर है 9680036006। आपको इस पर मैसेज करना होगा। आपको सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट PDF मिले। क्या मिलेगी साथियों, PDF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 2014 से लगाकर 2023 तक के सारे जो प्रश्न है एग्जाम पेपरों का विश्लेषण करके VMOU पुस्तक 1 वीक सीरीज सबको मिलाकर संपूर्ण निचोड़ के साथ ये पेपर बनाए गए हैं। तो मात्र 41 भी ज़्यादा नहीं है। तो आप अभी इस नंबर पर मैसेज करें और अपने लिए अच्छी तरह से मॉडल पेपर खरीदें, ताकि आपको एग्जाम में पक्का फायदा हो सके। बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं। बहुत जने विद्यार्थी, चाहे फर्स्ट ईयर के, सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने, बहुत विद्यार्थियों ने खरीदा हमसे ये कोर्स। मात्र 41 रुपये, ज़्यादा नहीं है। आप ऐसे ही खर्च कर दे तो 41 रुपये आपके खुद के लिए खर्च करें, ठीक है ना। तो सभी विषयों के, ठीक है ना, BA फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, MA, हिंदी, साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, सारे विषयों के मॉडल पेपर हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप आज ही खरीदें। मात्र 41 रुपये आज एक दिन के लिए रेट है, कल से ये बढ़ जाएगी, कल से आपके 101 रुपये हो जाएंगे, इसलिए ज़रूर खरीदें, ठीक है। नंबर है 9680360006। तो इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप मैसेज करें। इस पर ही आपको पेमेंट करना, फ़ोनपे करें या गूगल पे करें। आपको फिर सारी PDF हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। केवल एक दिन के लिए ऑफर है, ध्यान रखिएगा। आज ऑफर है, कल बोला मैं, कल वापस इसके 101 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि BA सेकेंड ईयर की पहली क्लास है, इसलिए 41 रुपये है, वरना ये ऑफर खत्म हो चुका है। किसी और के लिए नहीं है, केवल BA सेकेंड ईयर वालों के लिए ही है। देखिए, यात्रा वर्त क्या है। दिसंबर 2016 का सवाल है। यात्रा वर्त में लेखक यात्रा की किसी स्थान, घटना, विशेष का सजीव या आकर्षण वर्णन करता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत विशेषताएं भी परिभाषित हो जाती हैं। 7वां सवाल इंपॉर्टेंट कॉलम, बहुत बार आया हुआ है। संस्मरण किसे कहते हैं, ये दिसंबर 2015 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें उत्तर है इसका, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को स्मृति कहते हैं। स्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषता युक्त प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, ठीक है। आगे देखिए,
8 नंबर सवाल है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र 1 जून 2016 में पूछा गया था। रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का सजीव तथा वास्तविक रूप प्रस्तुत किया जाता है। नंबर है, आत्मकथा किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों, वीएमओ कोटा बीए सेकेंड ईयर उत्तर सहित मॉडल पेपर, सारे विश्व के मॉडल पेपर आज के लिए केवल 41 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। तो अभी खरीदने के लिए अभी संपर्क कर रहे हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9680036006। इस पर कॉल नहीं लगेगा, आप व्हाट्सअप कॉल इस पर कर सकते हो। इसकी इनकमिंग कॉलिंग बंद है। आप व्हाट्सअप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि आपको कितने रुपए पे करने। आज एक दिन के लिए केवल 41 रुपये पे करके आपको सारे विषयों के, चाहे वो कंप्यूटर QCA पेपर हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, इतिहास हो, भूगोल, जो विषय है उत्तर सहित आपको PDF मिल जाएगी। तो अभी हमारे मॉडल पेपर के साथ तैयारी करें, पक्का फायदा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संपूर्ण निचोड़ के साथ ही पेपर बनाए गए हैं हमारे विश्लेषकों के द्वारा, तो आप जरूर खरीदें। 9 नंबर सवाल, आत्मकथा, ठीक ना, दिसंबर 2016, जून 2017, जून 2018 और दिसंबर 2021 में पूछा गया ये सवाल है। उत्तर, जब लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को अपने शब्दों में पिरोकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, आगे। साथियों, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, इसका लिंक नीचे दिया गया है। 10वां सवाल है, नाटक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये दिसंबर 2015 और VMO के प्रश्न बैंक का सवाल है। तो देखिए, नाटक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की नट धातु से हुई है। नट का अर्थ है अभिनेता। जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार कठपुतली को अपने धागे से निर्देशित करता है, उसी प्रकार साहित्य जगत में नाटक साहित्य है, क्योंकि उसके मूल में रंगमंच है। इसे दृश्य व श्रव्य काव्य कहा जाता है। 11वां, संकल्प त्रय किसे कहते हैं? ये दिसंबर 2015 और VMO के प्रश्न बैंक का सवाल है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, नाटक में प्रस्तावित स्थल, काल और कार्य की अनवितरित ही संकल्प त्रय कहलाती हैं। यह परम आवश्यक तत्व हैं। संकलन त्रय के 3 तत्व होते हैं: प्रस्तावित स्थल, काल या समय और कार्य। ठीक है ना, कार्य अनवितरित। आगे चलते हैं, देखते हैं। 12वां सवाल है, रेडियो रूपक की परिभाषा लिखिए। ये दिसंबर 2015 का सवाल है, आपके एग्जाम पहले पूछा जा चुका है। रेडियो रूपक, रेडियो की अपनी विधियां हैं। अंग्रेजी में यथार्थ घटनाओं एवं सूचनाओं पर आधारित नाटकीय रचनाओं को रेडियो फीचर कहा जाता है, और उसी का अनुवाद हिंदी में रेडियो रूपक हो गया। रेडियो रूपक का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। दृश्य अदृश्य जगत के किसी भी विषय वस्तु या घटना पर रूपक लिखा जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि तथ्यों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत कर लोगों का संबंधित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करके उनमें जागरूकता लाना और उसका मनोरंजन करना रेडियो रूपक विद्या का प्रमुख लक्षण है। आगे 13वां सवाल है, कथोपकथन से क्या अभिप्राय है? दिसंबर 2016 में दिसंबर 2015 में ये एग्जाम पूछा गया था। किसी उपन्यास, कथा, कहानी आदि के पात्रों में आपस में होने वाली बातचीत, संवाद व वार्तालाप को कथोपकथन कहा जाता है। 14 नंबर सवाल, निबंध से क्या तात्पर्य है? निबंध की परिभाषा दे रही है। ये जून 2017 में आया था, और निबंध की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये दिसंबर 2017 में आया था। दोनों 2017 में आया हुआ, जून 17 और दिसंबर 2017। डॉक्टर भगीरथी मिश्र के अनुसार निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर सवसिद्धता पूर्वक परंतु एक स्पष्ट सहित सजीविता और वैश्विकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध भावों की अभिव्यक्ति का सबसे उपयुक्त साधन है। वैश्विकता ही निबंध का प्रधान गुण है। आगे साथियों, आपके एग्जाम मात्र 12 दिन रहे हैं। ठीक है, 12 दिन बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अंतिम 12 दिन की तैयारी हमारे मॉडल पेपर के साथ करें। अभी मात्र 41 रुपये में आज एक दिन के लिए ऑफर है, तो आप आज जरूर मॉडल पेपर खरीदेगा, पक्का फायदा। 41 रुपये ज़्यादा नहीं है, 41 रुपये आप ऐसे ही खर्च कर देते हो। यदि आपके किसी विषय में बैक आ गए, यदि किसी विषय में आपके NC आ गया, रिजल्ट में NC आ गया, नॉट क्लियर हो गई, तो आपको 450 रुपये, कितने पैसे लगेंगे आपके? 450 रुपये लगते हैं एक विषय के
फीस भरने की, यानी एक विषय के, ठीक है, 450 रुपये आपको VMU में फीस भरनी पड़ती है वापस एग्जाम बैठने के एंड डिफॉल्ट का फॉर्म भरने के लिए। इसलिए 41 रुपये में सारे मॉडल पेपर खरीदे आप और अपनी तैयारी अच्छी करें। बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए, आपके 70% प्लस परसेंट आराम से बन जाएंगे, 70%। ठीक है। 15वां सवाल, हिंदी का प्रथम आत्मकथा व आत्मकथाकार का नाम उल्लिखित कीजिए। दिसंबर 2015 का सवाल है। हिंदी उत्तर है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैनकर्ता अंतकर्ता हैं, जो कि 1641 में लिखी गई थी। आत्मकथा की मूलभूत विशेषता है जैसे निरपेक्षता और तटस्थता को इसमें सहज देखा जा सकता है। 16वां, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? कौन सी आवारा मसीहा, और किसने इसको लिखा था? ये जून 2013 में पूछा गया था और VMU के प्रश्न बैंक का सवाल है। तो आवारा मसीहा शतरंज चंद की जीवनी है और विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा था। ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी हमने बात की है। आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली रोजाना, ठीक है ना, रोजाना इसी प्रकार की एग्जाम तक हिंदी साहित्य क्लास मिल सके। और QCA कंप्यूटर की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल पर जाकर कंप्यूटर की क्लास जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं और डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ग्रुप लिंक नीचे है, ज्वाइन करें। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।